एनकरेज करें। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो संदेश हमारे लिए आया है खुदा की ओर से, हम उसको सब रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बुलाएंगे सेलिना मैडम को, हाँ, क्योंकि सेलिना मैडम सबसे बड़ी है मैडम, अपन सेलिना मैडम को बुलाएंगे। तो सेलिना जब सामने आती है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं? आइए हम निकालेंगे आयसाया चैप्टर 50 वर्स 1 to 10 तक के हम पढ़ेंगे। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्याग के समय दिया था, या मैंने किसी इस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है? जबकि मैं आया तब कोई न मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदियों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसती है। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और ताक को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानता हूँ। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, पीछे न हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और वो नोच नोचने वालों की और मेरे गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा और आमने सामने खड़े हो सकेगा? मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट है। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधकारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। आमीन। तो जब मैं इस वचन को मुझे मिला तो मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, इसका क्या आपका परमेश्वर आप क्या बात करना चाहते हैं? तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया कि आयसाया का फर्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तब उसी के साथ में इंट्रोडक्शन होता है। आयसाया की यशायाह के बारे में बताता है कि वो बुक किस प्रकार की, मतलब किस बारे में लिखी है। तो ये जो चैप्टर था तब यशायाह लिखता है उन लोगों के लिए जो लोग थे वो बेबीलोन के मंत्रिका बन गए थे, कैप्टिविटी में थे। परमेश्वर ने तो उन्हें आज़ाद रखा था, परंतु वो कैप्टिविटी में थे। तब परमेश्वर का वचन यशायाह को मिलता है। यशायाह उनको बोलता है कि तुम्हारा छुड़ाने वाला कौन है? जीवित है, और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा और छुटकारा देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन में देखें तो इसमें लिखा है कि तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है और जिसे मैंने उसे त्याग के समय दिया था। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में वर्सेस में देखें तो इसमें परमेश्वर अपने लोगों को पूछ रहे हैं यशायाह के द्वारा कि मैंने क्या तुम्हें त्यागा है? क्या मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम इस दशा में हो? ऐसा परमेश्वर उसको पूछते हैं। और फिर तब जाके परमेश्वर बोलते हैं कि जब इवन मैंने तुमको पुकारा, जब मैं तुम्हारे पास आया, तभी भी तुम्हारे तरफ से मुझे कोई जवाब न मिला। तुम्हारी इस दशा में रहने के बाद भी मैं तुम्हारे पास आया और मुझे कुछ तुमने जवाब नहीं दिया और मैंने तुम्हें नहीं पाया।
सोचते हो कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि मैं तुम्हें सहायता नहीं कर पाऊंगा या तुम्हें उस जगह से निकाल नहीं पाऊंगा। तब यशः, सॉरी अगर आउट ऑफ ट्रैक में गया तो यही वचन है कि परमेश्वर ने तो हमें जीवन दिया है। इवन हम बोलते हैं कि हम धर्मी हैं, राइट, पर ऐसे बहुत से हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है कि जब हम बदल जा रहे हैं, आमीन, और परमेश्वर कभी भी हमारे समुद्र रहता है, पर हम परमेश्वर की ओर नहीं देख पाते। हम ये सोचते कि शायद परमेश्वर ने त्याग किया, इसलिए हम इस कंडीशन में, और कभी हम उसको बोल भी नहीं पाते कि हाँ प्रभु को हमें बचा। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तो आया था, राइट, परमेश्वर अभी भी हमारे सम्मुख रहते हैं कि हमें वो बचाए। तो इससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर को हमें अपने, जब हम कठिनाई में हो या हम पाप में गिरे हो, अगर हम धर्मी होने के बाद ऐसी कई बातें हैं जो हम पाप में गिर जाते हैं, तो उसे परमेश्वर बोलता है कि स्टिल मैं तुम्हारे लिए आता हूँ और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। उसके सामने में अगर हम आगे बढ़े तो उसमें यशायाह इतनी अच्छी बात बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है कि मैं लोगों को संभालूं, राइट। परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने देखा होगा कि कितने लोगों में जो अपने ही कार्य के काम के अपने ही काम के वजह से जो बंदीगृह में पड़ गए, उसमें से परमेश्वर ने देखा होगा कि यशायाह, राइट, यशायाह चाहता तो ये सोचता कि भाई परमेश्वर ने तो मुझे धर्मी बना के रखा है, तो मैं क्यों इन लोगों को उस वचन को पकाऊं जो परमेश्वर चाहता है। पर वो बताता है कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना चाहूँ। उस परिस्थिति में जब लोग परेशान हो गए, परमेश्वर ने यशायाह को चुना कि परमेश्वर के वचन को लेके जाए और उसके द्वारा लोग संभलने पाए, आमीन। और उसके आगे परमेश्वर ने कहते हैं, और वो आगे और बोलता है कि हो सकता है कि तुमने पाप किया हो सकता है कि कुछ लोग हो जो तुम्हें तुम्हारे पापों के बारे में गिना है, राइट। और आगे में अगर हम पढ़े कि वो ये भी कहते हैं कि मेरे मारने वाले को अपनी पीठ और दरपोश नोचने वाले की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और टूटने से मैंने मुँह छुपा था। वो लोगों को बता रहे कि अगर इवन हमने पाप भी किया है तो हमें अगर लोग पीछे मत कर दो कि वो हमें, लाइक, हमको कभी कभी डिमीन कर देते, तो हम भी सोचते कि हमने अपने जीवन में बार बार याद दिलाते कि तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है। तो परमेश्वर आपको बोलते कि जो धर्मी ठहराता है